हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी डीएलएड ये एग्ज़ाम जो 2022 में हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये हिस्ट्री का पेपर लेके आए हैं। तो हिस्ट्री के पेपर में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूरा सलूशन आपको हिस्ट्री का मिलेगा। और आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी पेपर आपको 2022 में हुए हैं, सारे के सारे पेपर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन आप चेक करिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सारी की सारी वीडियो हमने अपलोड कर दी है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, ये देखो 2022 का पेपर है। ये बात ध्यान रखना है आपको। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, और कितनी आपकी तैयारी अब तक हो चुकी है उसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो हम 4 ऑप्शन ना पढ़ करके आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर की चर्चा करेंगे। तो सबसे जो प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आया है, इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भाई त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है। तो जो त्रिपिटक है वो बौद्ध ग्रंथ है। दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दिया करें। हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं विकल्प टाइप के, यानी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो होते हैं वो 15 पूछे जाते हैं। ठीक, अब अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो क्वेश्चन पूछा गया है आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन सा था। तो देखो, आदि मानव का जो मुख्य सहयोगी जानवर था वो कुत्ता था, यानी सी ऑप्शन के साथ हम इसमें चले जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें वो है 4 नंबर क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था। तो पुरापाषाण काल में जो मानव का व्यवसाय था वो आखेट, यानी इसमें हम पहले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था। तो कन्फ्यूशियस जो था वो चीन का रहने वाला था। इसमें हम जाएंगे तीसरे ऑप्शन के साथ, थर्ड वाले के साथ। अब देखो, 5 ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं और आपकी स्क्रीन पे ये छठा ऑप्शन दिख रहा है कि भाई पिरामिड है, पिरामिड किस देश में है। तो जो पिरामिड है वो है मिस्र में, यानी थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसके लिए हम जाएंगे बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशल जो थी किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसमें हम जाएंगे बेटा श्रावस्ती के साथ। किसके साथ जाएंगे? श्रावस्ती के साथ। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है सांची का स्तूप स्थित है। तो जो सांची का स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सांची का जो स्तूप है इसमें भी हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। हमारा क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। देखो, 9 क्वेश्चन आपके सामने आ गए। अब ये देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या पूछा है उसे भी समझो आप। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसमें हम जाएंगे ग्रह के साथ, यानी थर्ड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है। तो ये जो किस भाषा का शब्द पूछ रहा है तो ये लैटिन भाषा का हो जाएगा। इसमें हम जाएंगे थर्ड ऑप्शन के साथ। देखो, 11 विकल्प आपने अब तक पढ़ लिए और देखिए 12वां ये आपकी स्क्रीन पर है। आप बिल्कुल शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक समझना। और 2022 के कब के बेटा? 2022 के सारे पेपर में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप एक एक पेपर को अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है शून्य डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं। तो शून्य डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं?
ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है। तो इसे में हम जाएंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ। फर्स्ट ऑप्शन है भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती हैं, ये आपको बताना था। तो 13वें क्वेश्चन में हम जाएंगे डी ऑप्शन के साथ, हो जाएगा कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो देखो यहाँ पे भारतीय अर्थशास्त्री पूछा है, तो भारतीय अर्थशास्त्री जो हैं वो हो जाएंगे जेके मेथा। क्या हो जाएंगे? जेके मेथा। ठीक है, आज की इस वीडियो का जो विकल्प वाले क्वेश्चन है वो 15वां लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसने पूछा है इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। तो इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं? देखो साहित्य है, शिलालेख है, स्मारक है, यह सभी हैं। अब यहाँ से देखो आपको एक क्वेश्चन और 1 अंक का फायदा और मिलेगा। अब देखो कैसे मिलेगा। देखो पहला ही क्वेश्चन इसने पूछ रखा है कि पुरातात्विक स्रोत के नाम बताओ। तो भाई पुरातात्विक स्रोत के कौन कौन से नाम हैं? तो आप इसमें ये भी लिख सकते हो, स्मारक भी लिख सकते हो, शिलालेख भी लिख सकते हो, साहित्य भी लिख सकते हो। ठीक है, और अभिलेख भी लिख सकते हो। क्या? अभिलेख, मूर्ति लिख सकते हो, चित्रकला लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे आपके। सिक्के भी लिख सकते हो इसमें, सिक्के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17वां कौन क्या पूछा है? देखो 17वां क्वेश्चन पूछा था हर्ष चरित्र की रचना किसने की? तो इसका जो आंसर हो जाता वो हो जाता बाणभट्ट। क्या हो जाता? बाणभट्ट। हर्ष चरित्र की रचना किसने की है? बाणभट्ट ने की है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं जिससे कि आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, इतना बड़ा। ठीक, अब बिल्कुल आपको क्लियर से दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है 18वां, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? तो चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था? सी बॉम्बा टी है। सी बॉम्बा टी। नेक्स्ट है मम्मी क्या है? तो देखो मम्मी क्या है भाई, मृत शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप लगाकर रखा जाता है जिससे जो बॉडी है वो सड़े गले ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मम्मी बोलते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? तो जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं ऋषभनाथ। कौन है? ऋषभनाथ। तो 20 क्वेश्चन हो गए आपके अब तक। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो यहाँ पे जनक की बात कह रहा है, तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो एडम स्मिथ है। क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। ठीक, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताओ। जैसे ग्राम पंचायत जो होती है तो उसके क्या क्या काम होते हैं? ठीक है, तो देखो महिला एवं बाल विकास के संबंध में कार्य, ये आप लिख सकते हो इसमें। और लिख सकते हो राजकीय नलकूपों की मरम्मत कराना, या लिख सकते हो हैंडपम्प की मरम्मत एवं रखरखाव कराना, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यातायात से संबंधित। किससे संबंधित है? यातायात से संबंधित है। तो पूछ रहा है यातायात संबंधी मुख्य नियम बताइए। अब देखो यातायात संबंधी जो मुख्य नियम हैं वो बहुत सारे नियम हैं, आप कोई से भी लिख दो चलेगा। ठीक है, जैसे अब मैं बता दे रहा हूँ आपको कौन कौन से आप लिख सकते थे बिल्कुल आराम से। देखो यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं लिखना था, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको लिखने थे क्योंकि 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा था, तो 2 पॉइंट लिखने थे। ठीक है, जैसे लिख लेते सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, सड़क पर यातायात नियंत्रण के लिए लगी हुई पीली व लाल बत्तियों का ध्यान रखना चाहिए, ये लिख दो आप। कोई से भी आप लिख दो जो आपको अच्छे लगे। ठीक है, बहुत सारे नियम हैं, कोई से भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए अगला आपको जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई ये बताओ अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कहूँगा मैं, क्योंकि ये आप बना के नहीं लिख सकते। इसे आप बना के नहीं लिख सकते, जब तक क्वेश्चन को आएगा नहीं है ना आपको, तब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं लिख सकते। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो देखो बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान रखना। कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं। क्या लिखना था? कुछ रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती हैं जो अर्धवृत्ताकार बनी हुई हैं, इन्हें देशांतर कहते हैं। इसी प्रकार कुछ रेखाएं पूर्व से पश्चिम या पड़ी रेखाएं बनी होती हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये हो गया 24 का आंसर। अब चलते हैं, देखिए 25 की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा था? 25वां कह रहा है कि भाई ये बताओ इतिहास की कोई एक परिभाषा।
तो देखो आप डीएलएड के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो इतिहास की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, कोई सी भी एक लिख देना, एक परिभाषा लिखवा रहा है, एक परिभाषा लिखवाना है। नेक्स्ट है जीवाश्म, तो जीवाश्म भी आपको लिखना था, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद होगा। अगला है 27वां, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो जो पाषाण काल है इसको 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल इसमें लिखना था। अगला क्वेश्चन है गीजा, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया, तो गीजा का जो पिरामिड है वो फारूक कुफी के द्वारा बनवाया गया 2560 ईसा पूर्व के दौरान ये बनवाया गया था। और जो 29वां क्वेश्चन है उसे आप समझ लो। 29वां क्वेश्चन देखिए, आप समझिए क्या दे रखा है। इसके बाद अपने चलेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। देखो अगला है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो अफ्रीका जो महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट किलिमंजारो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है वो है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पे, तिरुवनंतपुरम में। अब देखो ये 30 क्वेश्चन जो हिस्ट्री में है ये 15-15 मार्क्स के थे। ठीक है, 15 मार्क्स के बहुविकल्प और 15 मार्क्स के ये अति लघु टाइप के क्वेश्चन थे। अब देखो 2-2 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आप समझ लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बने थे और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम जल्दी से ये भी बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो मेगास्थनीज द्वारा भारत यात्रा के दौरान किए गए वर्णन का बिंदुवार लिखिए, वर्णन कीजिए आप बिंदुवार। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और गौतम बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था 33वां, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप थे, उनके नाम लिखिए, तो उनके नाम लिखना था। भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है, सविस्तार वर्णन कीजिए। वीडियो को बिल्कुल लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊँगा जो महत्वपूर्ण होगी, उसे आप फॉलो करना। ठीक है, जिला पंचायत के कार्यों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आया था दिन और रात होने के क्या कारण हैं। अगला है 38वां, विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है। नेक्स्ट है धूमकेतु क्या है, संक्षेप में बताइए। अगला क्वेश्चन है पुरापाषाणकालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे देखो मैं महत्वपूर्ण बात आपको यह बताने वाला था, समझो। देखो हिस्ट्री के यहाँ पे देख लो आप, बच्चे अक्सर हिस्ट्री के पीछे भागते हैं। ठीक है, पूरी साल हिस्ट्री को पढ़ते रहते हैं और हिस्ट्री में से देखो अति लघु के कितने क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। देखो ये तो पुरापाषाण वाला एक, ये वाला हिस्ट्री से पूछा गया है, मेगास्थनीज हिस्ट्री से, बौद्ध धर्म हिस्ट्री से। और इसके अलावा बताओ आप कि कौन सा क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, बकाया सब किससे हैं, जियोग्राफी से हैं। ठीक, तो आप सबसे मैं एक ही बात कहूँगा, देखो चाहे हिस्ट्री हो, चाहे भूगोल हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, एक एक नंबर वाले सबके अच्छे से रट लो, चाहे बहुविकल्प हो, चाहे अति लघु क्वेश्चन हो, सारे के सारे अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, और हिस्ट्री के देखो इतने क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। जबकि जियोग्राफी जो है आपकी भूगोल है, भूगोल को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। मैं आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज और प्लस जो ठाकुर पब्लिकेशन की गाइड है उसके इन तीनों के विकल्प भी करा दूंगा और विकल्प के साथ साथ आपको अति लघु क्वेश्चन भी करा दूंगा। सबकी मैंने एक एक करके प्लेलिस्ट बना दी है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आपको यही करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ठीक है, अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप चेक करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे पेपर 2022 के फर्स्ट सेमेस्टर के मिल जाएंगे। तो बस बेटे इस वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।